अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो आज का हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व। जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको हैज़ इट इज़ उतारते हैं नीचे, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले में ये सीखा था, ठीक है, कि जब हमारे पास कोई दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर निकालते हैं, सेकेंड फंक्शन का हम करेंगे इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन इनटू यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का करेंगे अगेन इंटीग्रेशन इनटू होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे, इट्स अ फर्स्ट फंक्शन, इनटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स को करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा होल इंटीग्रेशन इनटू जो फर्स्ट फंक्शन आप लोगों ने बाहर निकाला है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू सेकेंड फंक्शन का अगेन करेंगे इंटीग्रेशन इनटू डी एक्स इंटू होल डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ द ई की पावर एक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोगों को पता है कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही बनता है, तो ये एक्स स्क्वायर हैज़ इट इज़ ई की पावर एक्स माइनस इनटू होल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का हमारे पास डिफरेंशिएशन बनता है 2x और ई एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास ई की पावर एक्स ही बनेगा इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 को बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस फंक्शन के ऊपर आप लोग अगर गौर कर लें तो ये फंक्शन अगेन हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर हम लोग दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, इस फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एक्स को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन इंटू एक्स और सेकेंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स इंटू होल डी एक्स। अब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस ये आ जाएगा 2x हैज़ इट इज़ ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही बनता है माइनस होल इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है और ई की पावर एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन हैज़ इट इज़ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही बनता है प्लस सम कांस्टेंट हैं। x को हम हैज़ इट इज़ रखेंगे, 2 बाहर है तो इसका e का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 है और e का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आएगा इंटू डी एक्स। देन अब हम इस e की पावर x का अगेन करेंगे इंटीग्रेशन, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर x, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई की पावर एक्स माइनस ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, देन ये आ जाएगा 2e की पावर x प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।